इम्यूनिटी को लेके चिंतित रहे हैं पूरा टाइम और मुझे लगता है कि काफी चीजें काफी लोगों ने ट्राई की हैं। उनमें से शायद हल्दी जो है एक नंबर वन पर चला है। बहुत लोगों ने हल्दी खूब खाया है और इम्यूनिटी के लिए। तो थोड़ा सा आज इम्यूनिटी के लिए बात करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या किया है और होना क्या चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी रेमेडी की जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है तो उसकी एक प्रॉपर जानकारी होना और कैसे लेना है और कब लेना है और कब नहीं लेना है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक हम जो लेते आए हैं वो खाने में लेते आए हैं जिसकी डोजेस जो है बहुत कम रहती हैं। बट अगर आप लोग किसी वजह से इसको मेडिसिन के तौर पर अपने आप भी लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होना बहुत जरूरी है। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। पहली बात तो टर्मरिक एक बहुत ही और हल्दी जो है बहुत ही कॉमन सा वर्ड बन गया है कि हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से बहुत ज्यादा ज्यादा खा ले ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। बहुत सारे लोग पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड और इंडिया में तो हम लोग खून वगैरह बहना जब शुरू होता है या कोई चोट लग जाती है तब हम बहुत लेते हैं। तो इन्हीं सिलसिलों में कुछ बात करेंगे। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा फैट की मात्रा है, आपके ब्लड रिपोर्ट में जो फैट है वो ज्यादा आ रहा है या लिपिड्स आपके बढ़े हुए आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, आप हल्दी ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके खानदान में किसी को भूलने का या ओल्ड एज में दिमाग से रिलेटेड कोई इशू रहा है या होने के चांसेस हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, भूलने की बीमारी हो गई, इन सब कंडीशंस में भी हल्दी जो है बहुत ही फायदेमंद है, आप इसमें भी ले सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस के जोड़ों के दर्द की शिकायत है, गठिया की शिकायत है, उसमें भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी स्ट्रोक की अगर कोई हिस्ट्री है आपकी फैमिली में या आपको पहले कभी हुआ है, उन कंडीशंस में आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर फैट भी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और हिस्ट्री है हार्ट की प्रॉब्लम की, तो काफी फायदेमंद है, तब आप ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे लेना है ना, कि डोज क्या है, कितना टाइम लेना है। ऐसे तो हम खाने में ले ही लेते हैं। तो डोजेस की जब बात आती है तो पहली बात तो ये है कि आपको जब भी लेना है एक सलाह के साथ लीजिए। जो लोग एक मैं गाइडलाइंस आपको बताती हूँ कि किन किन लोगों को नहीं लेना है। जिन लोगों को भी पित्त की कोई शिकायत है, बाइल का कोई इश्यू है, किडनी में स्टोन्स हैं, है ना, या आप समझते हैं गर्म शरीर है, गर्मी शरीर में ज्यादा है, आप किसी भी तरह के ब्लड थिनर्स पर हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिए। अपने जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म करिए कि आप ऐसा कुछ दिनों के लिए लेना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ताकि आपको समझा सकें और कोई डोजेस अगर अल्टर करना चाहते हैं तो कोई डोज चेंज करना चाहते हैं तो कर सकें। तो इन कंडीशंस में आपको नहीं लेना है। प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो भी नहीं आपको लेना है। आपके शरीर में और कोई ब्लीडिंग का शिकायत है, मतलब ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है कहीं से भी, तब आपको नहीं लेना है। तो इन कंडीशंस में तो आपको बहुत ही ज्यादा परहेज करना है। आपको पित्त की शिकायत है, आपको एसिडिटी की शिकायत है, आप रेनिटिडीन या ओमेप्राजोल वगैरह इस तरह की मेडिसिन पर अगर हैं तब आपको नहीं लेना है। कुछ लोगों में डायरिया भी हो जाता है, मतलब दस्त लग सकते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है और ध्यान देना है। अब दूसरी बात आती है कि डोजेस कितने होने चाहिए। तो जब भी आप मेडिसिन के पर्पज से लेते हैं तो अगर आप डोज प्रॉपर नहीं लेंगे, टाइम से नहीं लेंगे प्रॉपर, जो भी उसका ड्यूरेशन है, तो कोई फायदा नहीं है उसका। उससे तो बेटर है कि आप मत लीजिए और जब भी आपको लेना है प्रॉपर डोज में लीजिए उसका, ताकि उसका इफेक्ट आए आपकी बॉडी पर। तो डोज इसका है 3 ग्राम्स का। आप 3 ग्राम्स तक जो है ले सकते हैं प्रॉपर शुद्ध पिसा हुआ हल्दी।
अब इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है, मतलब शरीर के अंदर सोखने का जो तरीका होता है, वो इतना अच्छा नहीं है। ज्यादातर टर्मरिक जो है वो वेस्ट हो जाती है, शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो आपने उसके लिए क्या करना है, हमेशा घी के साथ या फुल क्रीम दूध के साथ लेना है। दूध में आप गाय का घी भी डाल सकते हैं और उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आप उसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, तीन तीन कॉर्न तक आप डाल सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्म करने की शिकायत नहीं है, आप 4 कॉर्न तक क्रश करके डाल के दूध को उबाल के आप उसको पी सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि कैसे लेना है, ड्यूरेशन कि कितने ड्यूरेशन में आपको लगता है कि इसका कुछ असर दिखना शुरू होगा। तो ड्यूरेशन इसका 45 डेज तक आप मान के चलिए कि 45 डेज तो आप लीजिए इसको। उसके आगे अगर आपने कंटिन्यू करना है तब आप एक बार मेडिकल सलाह जरूर ले लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल लीजिए, अपने एलोपैथिक डॉक्टर को बता दीजिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। कौन कौन लोग ले सकते हैं हमने पहले ही बताया आपको। इसके अलावा जो भी लोग एंटी एजिंग के उसमें जाना चाहते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लेना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड हैपेटो प्रोटेक्टिव ऑल्सो। आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, आपके दिल को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर ऐसी कोई शिकायत है, जो लोग कीमोथेरेपी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपके लीवर को डैमेज होने से बचाता है। तो ये सब लोग ले सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है टर्मरिक, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए ले सकते हैं आप। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें आप ले सकते हैं। आईज के लिए बहुत अच्छा है। आईज में अगर आपको ग्लूकोमा की शिकायत है या कोई और डिजेनरेशन है, उसमें आप ले सकते हैं। सिर्फ एसिडिटी, गैल ब्लैडर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, ब्लीडिंग प्रॉब्लम, जिनको भी खून की शिकायत है, खून गिरता है कैसे भी, उन लोगों को बहुत ध्यान से लेना है। डॉक्टर को बताए बगैर नहीं लेना है। अगर आप ब्लड थिनर्स पर हैं तब भी आपको बहुत ध्यान देना। तो ये तो चीजें हो गई कि कैसे और क्या। अब इसके अलावा कैंसर में, डायबिटीज में, आर्थराइटिस में आप इसको यूज कर सकते हैं। 45 डेज जरूर लीजिए, कुछ बॉडी में असर दिखाने के लिए। उसके उससे ज्यादा हमेशा सलाह के साथ लीजिए। तो ये तो बात टर्मरिक की हुई। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रॉपर डोज में लीजिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक है, रिसर्चेस आई हैं, बहुत नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, कैप्सूल्स में ले लो, कैसे भी ले लो। बट मेरे ख्याल से अब एक टाइम है कि हमें दोबारा से जो है नेचुरल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो भी केमिकल तरीके से चीजें अवेलेबल हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। पहले केमिकल बहुत है खाने के लिए, तो अगर हमें शुद्ध प्रॉपर पाउडर्ड मिल रहा है तो फिर बेटर है उसी को लीजिए। तो धन्यवाद।